हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वापस से एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन में आपको बता दूं कब आपको देखने को मिलेगा। देखो, तो जुलाई में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इस बार पोस्ट जो है वो लगभग होगी 515 प्लस। 515 प्लस पोस्ट इस बार जो है वो देखने को मिलने वाली है। तीसरी बात, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें एज क्राइटेरिया 40 साल है। आपको सबको पता होना चाहिए, एज क्राइटेरिया 40 साल है, मतलब 40 साल तक आप लोग अगर हैं तो बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो अगर बात करूं इसके अंदर, तो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, मतलब किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, आप अगर आपने जीएनएम किया है, आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, या आपने अगर कुछ भी किया है कि जैसे एएनएम किया है लेकिन आईएनसी रिकॉग्नाइज कॉलेज होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं इसको फॉर्म भरने के लिए। अब क्योंकि बीएससी नर्सिंग में तो क्या प्रॉपर इंग्लिश चलती है, तो वो लोग तो आराम से कुछ कवर अप कर लेते हैं। परेशानी आती है हमारे भाइयों को, जीएनएम वालों को। क्या परेशानी आती है? एक तो इंग्लिश का बैरियर सबसे बड़ा, तो दूसरा कौन सी बुक करे ये समझ में नहीं आ रहा, कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़े ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जीएनएम वाले भाइयों के लिए, हालांकि बीएससी नर्सिंग वाले भी इसी को करिएगा, अलग नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं बता रहा हूं 5 तरीके, इनसे आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। और आप मेरी बात याद रखिएगा। सबसे पहला तो दोस्तों, आपको जो है वो थ्योरी पर कमांड बनाना होगा। थ्योरी पर कमांड बनाना होगा। ये नहीं है कि साहब मैंने आज एक क्लास यूट्यूब से पढ़ ली और एक मैंने यहां से पढ़ ली, एक मैंने वहां से पढ़ ली। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको थ्योरी पर कमांड बनाना होगा कि थ्योरी कितनी अच्छी है आपकी। साहब मैंने आप आज, और दूसरी बात, ये नहीं है कि मैंने आज एक नोट्स मेरे दोस्त से मांग लिए, एक दूसरे दोस्त से मांग लिए, एक तीसरे दोस्त से मांग लिए, नहीं। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, सेल्फ नोट्स। चाहे वो कहीं से देख के बनाओ, पर सेल्फ नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के आपके पास। पहली बात तो, नहीं तो आप भूल जाओगे ना, अगर सोचते हो कि ऐसे ही कर लूंगा तो नहीं होगा। दूसरी बात, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, प्रैक्टिस बुक। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे सर मेरे पास तो पीआर यादव है, मेरे पास तो टारगेट आई है, मैं तो उन्हीं से कर लूंगा। नहीं, हर का पैटर्न अलग अलग होता है। आरआरबी के लिए बुक होनी चाहिए आपके पास, जो अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये लो वो लो, पर अगर जैसे आप पिछली बार भी आरआरबी की एक बुक आई थी, वो केवल इंग्लिश में थी, लेकिन इस बार इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में हमारी वाली बुक। तो अगर आप वो बुक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं आराम से, वो आपका मैटर है, मैं उसमें आपको मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बुक है। अच्छा, इस बुक का फायदा यह है कि इसमें 3000 एमसीक्यू है। 3000 एमसीक्यू है एक पेपर में। एक पेपर के अंदर जो है वो 100 एमसीक्यू है। टोटल 300 पेपर है, सॉरी 30 पेपर है। 30 पेपर का मतलब हो गया 3000 एमसीक्यू, जिनमें 70 एमसीक्यू तो नर्सिंग के होते हैं एक पेपर के अंदर, और 30 आपके नॉन नर्सिंग के हैं। और आपकी लैंग्वेज के हिसाब से कि आप हिंदी में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, आप ले सकते हैं। ठीक है साहब। तीसरी बात, आपको साहब डेली एमसीक्यू करने पड़ेंगे। जैसे 5 बजे एक क्लास होती है डेली 5 PM पर, अभी तो उसमें थ्योरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप थ्योरी पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू भी कराएंगे तो एमसीक्यू करके देख सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो आपको रिवाइज करना होगा दोस्तों, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और रिवीजन का तरीका जो है वो एक 1 डे हो सकता है कि कल पढ़ा है मैंने आज पढ़ लिया, या फिर आप इसको 7 डेज वीकली कर सकते हो कि हर 7 दिन में आपने पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लिया, या हर 15 दिन में आपने जो है हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया। रिवाइज आपको इस तरीके से करना है। और लास्ट आपको मेथड क्या करना है दोस्तों, आपको देखो एमसीक्यू करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, और साथ ही साथ लास्ट है टेस्ट सीरीज। अब देखो टेस्ट सीरीज का अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको टाइम एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाएगा। नहीं तो आपके पास बुक है, बुक के अंदर ओएमआर है, ओएमआर को आप आराम से बैठ के 1.5 घंटे का टाइम लेकर भरिए, आपको सोल्व मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें आप करके देखिए, सिलेक्शन ना हो तो बताइएगा। बुक के बारे में जो मैं बता रहा था वो बुक ये है, आप यहां अड्डा 24/7 ऐप पर जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे बुक आपको हिंदी और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उसमें आपके लिए बुक अवेलेबल है, जो आपके घर पे आएगी। और साथ ही साथ उस बुक के अंदर 30 ओएमआर है, मतलब आप 1.5 घंटे बैठिए, कहीं भी किसी कॉर्नर में पकड़िए बैठिए, और आप हिंदी या इंग्लिश
जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लो हिंदी में लेते हो आप, क्योंकि हिंदी बेस्ट है नर्सिंग वालों, जीएनएम वालों के लिए हिंदी में सबसे बढ़िया रहेगा। वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या है Y930। जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे दोस्तों, और आपको यहां पर 265 रुपीज में ये बुक मिल जाएगी। सेम इंग्लिश बुक भी सेम मिलेगी। और अगर आप एक बार देखो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, एक बार थ्योरी पढ़ के देख लीजिए, एक बार थ्योरी पढ़ के देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है। तुम फ्री क्लास देके देखो एक बार, कल 8 बजे फ्री क्लास होती है, उसको लेकर देखो एक बार कि मैं लेके देखता हूं। यहां क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ Y930। जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे दोस्तों, और आपको ये 2299 में बैच मिल जाएगा। अगर आप RRB, नोटसेट, KGMU, SGPJ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए नर्सिंग महापैक सबसे बेहतरीन होता है, जो सारी एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। कितनी भी एग्जाम हो, आप जो भी नए बैच आएंगे सब आपके ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। तो नर्सिंग महापैक आप लोगों के लिए आज वाई नाउ पे क्लिक करो, कोचिंग कोड लगाओ Y930, अप्लाई करो, और आपको 2759 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो बस एक बार करके देखिए, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।